रिश्ते इंसान की जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा और कभी-कभी सबसे कठिन परीक्षा भी। हम सभी किसी न किसी रिश्ते में बंधे हैं। माता पिता, बच्चे, दोस्त, साथी, भाई बहन या समाज। और हर रिश्ता अपने साथ भावनाएं लाता है। प्यार, उम्मीद, गुस्सा, समझ, नाराजगी और बहुत कुछ। लेकिन एक सवाल है, क्या हम रिश्तों को निभा रहे हैं या सिर्फ ढो रहे हैं? यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण का ज्ञान हमारी आत्मा को छूता है। उन्होंने सिर्फ युद्ध का मार्गदर्शन नहीं दिया, उन्होंने जीवन के हर रिश्ते को जीने की कला सिखाई। बिना आसक्ति के प्रेम, बिना अपेक्षा की सहभागिता, बिना नियंत्रण की स्वतंत्रता और बिना शोर के समझ। कृष्ण कहते हैं, स्नेह में संतुलन हो तो रिश्ता खिल उठता है, लेकिन मोह हो जाए तो वही रिश्ता मन की कैद बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग रिश्तों में दो चरम सीमाओं पर जीते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि असली जीवन तो मध्य मार्ग में है, जहां प्रेम है पर स्वामित्व नहीं, जहां हम जुड़ते हैं पर बंधते नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतना करता हूं फिर भी सामने वाला समझता क्यों नहीं? लेकिन सच यही है, रिश्ते व्यापार नहीं होते। ये कोई सौदा नहीं कि जितना दिया उतना वापस मिले। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये सिर्फ जीवन के कामों पर लागू नहीं होता, बल्कि रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। जब आप अपेक्षा जोड़ देते हैं तो आप बोझिल हो जाते हैं और रिश्ता टूटता नहीं पर भीतर भीतर जलने लगता है। रिश्तों में संतुलन का पहला सिद्धांत है स्वीकार करना। सामने वाला परफेक्ट नहीं होगा, जैसे आप परफेक्ट नहीं हैं। हर इंसान अपनी समझ, अनुभव और समय से सीखता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें। बदलाव प्रेम से आता है, जबरदस्ती से नहीं। दूसरा सिद्धांत है सीमा निर्धारित करना। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम खुद को मिटा दें। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, दया और कर्तव्य दोनों जरूरी हैं। अगर रिश्ता आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो आपको ना कहना आना चाहिए। याद रखिए, शांति भी एक अधिकार है। तीसरा सिद्धांत है संवाद। बहुत सारे रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि प्रेम कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि बात करना बंद हो गया। हम दिल में जमा करते चले जाते हैं, गुस्सा, शिकायतें, दर्द, डर, और फिर एक दिन वो सारे शब्द फटकर रिश्ते को तोड़ देते हैं। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं, सुनने का भी है। कभी कभी सिर्फ इतना कहना ही काफी होता है, मैं समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथा सिद्धांत है स्पेस देना। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन उन्हें बांधकर नहीं रखा। यहीं से हम सीखते हैं, जो रिश्ता सच्चा है वो दूरी से कमजोर नहीं होता, बल्कि दूरी उसे परखती है, मजबूत करती है। रिश्ते में जितनी हवा उतना जीवन, जितना दबाव उतनी घुटन। पांचवा सिद्धांत है कृतज्ञता। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास जो रिश्ते हैं कई लोगों के सपने हैं। माता पिता जो हमें प्यार देते हैं वो किसी के लिए कमी है। दोस्त जो हमें हंसाते हैं वो किसी के लिए यादों की कमी है। और वो इंसान जो हमारा दर्द समझता है वो किसी के जीवन में कभी आया ही नहीं। आज से एक आदत बनाइए, रिश्तों को महसूस करना सीखिए, सिर्फ इस्तेमाल नहीं। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और हम सोचते हैं शायद ये अंत है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता सिखाने आता है, निभाने नहीं। और हर मिलन हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कई सिर्फ आत्मा को जगाने आते हैं। जो रिश्ते चले गए उन्हें सम्मान देकर विदा कीजिए, जो बचे हैं उन्हें प्रेम से संभालिए। एक दिन सब बदल जाएगा, दिखने वाला शरीर, चेहरे, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो है प्रेम की ऊर्जा। कृष्ण का मार्ग यही है, रिश्तों को भक्ति की तरह निभाओ, व्यापार की तरह नहीं। प्रेम दो पर स्वयं को मत खो, जुड़ो पर आसक्त मत हो, सम्मान करो लेकिन स्वाभिमान मत भूलो। और जब कहीं समझ ना आए, कोई फैसला मुश्किल लगे, कोई रिश्ता उलझ जाए, तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर कृष्ण की आवाज महसूस कीजिए। वो कहेंगे, जहां मन शांत हो वही निर्णय सही है, जहां प्रेम हो वहां अधिकार नहीं होता, जहां संतुलन हो वहीं संबंध दिव्य बनते हैं। आज इस क्षण अपने जीवन के सभी रिश्तों को महसूस कीजिए, उनसे मिलने वाली सीख को स्वीकार कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए और मन में संकल्प लीजिए कि आगे बढ़ते हुए आप रिश्तों को सजाएंगे, निभाएंगे और कृष्ण की तरह संतुलित होकर जिएंगे।
क्योंकि जब रिश्ते संतुलित होते हैं तब जीवन संपूर्ण होता है। अब धीरे से एक सांस लें और अपने दिल से कहें, मैं प्रेम हूं, मैं संतुलन हूं और मैं सही रिश्ते सही भाव से निभाऊंगा। कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि दूसरे हमें समझें, बल्कि ये होती है कि हम खुद को समझें। हम कौन हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हमारे लिए क्या सही है और क्या सिर्फ समाज, डर या आदत से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को नहीं समझता वो दूसरों को कैसे समझेगा। रिश्तों में संतुलन की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है। जब हम अपने भीतर स्पष्ट होते हैं तब हमारा व्यवहार भी स्पष्ट, शांत और स्थिर होता है। सोचिए, हम में से कितने लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं। कितनी बार हम अपना समय, अपने सपने, अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता केवल आपकी चुप्पी और त्याग पर टिका है वो रिश्ता नहीं, बंधन है। कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं, जहां प्रेम हो और सम्मान भी, जहां साथ हो और स्वतंत्रता भी, जहां निकटता हो और व्यक्तिगत स्थान भी। और हां, कभी कभी रिश्तों में चुप रहना सही होता है, क्योंकि शब्द घाव भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा चुप रहना गलत होता है, क्योंकि अनकही बातें भी जहर बन जाती हैं। अगर आपको दर्द है तो व्यक्त कीजिए, अगर आपको शिकायत है तो संवाद कीजिए, अगर आप खुश हैं तो आभार जताइए, अगर आप प्रेम करते हैं तो उसे महसूस कराइए। रिश्ते तब सुंदर बनते हैं जब भावनाएं छिपाई नहीं जाती, बल्कि सहज भाव से स्वीकार की जाती हैं। और याद रखिए, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट रिश्ते किताबों में होते हैं, असली रिश्ते स्वीकार्यता पर चलते हैं। कृष्ण का मार्ग सिखाता है, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी दृष्टि बदलो। जब दृष्टि बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। यदि कोई रिश्ता आपके जीवन में संघर्ष लाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। कभी कभी संघर्ष सीख है और कभी कभी छोड़ देना भी सीख है। बुद्धिमानी इसी में है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ना। कृष्ण समझाते हैं, जो चला जाए उसे रोको मत और जो आ जाए उसे ठुकराओ मत। जो तुम्हारे जीवन में है उसे सम्मान दो, क्योंकि सब कुछ एक कारण से होता है और ये कारण हमेशा तुरंत समझ नहीं आता, पर समय हमेशा सिखा देता है। अब धीरे धीरे अपने मन में उन लोगों को महसूस करें जो आपके जीवन में आए, कुछ सिखाया, साथ चले और फिर आगे बढ़ गए। उन लोगों को भी जो आज भी आपके साथ है, आपका परिवार, आपका साथी, आपके दोस्त, और उन लोगों को भी जो शायद आपके जीवन में वापस आएंगे जब आप दोनों सीख कर और परिपक्व होकर फिर मिलेंगे। जीवन की यह यात्रा रिश्तों के बिना अधूरी है और रिश्ते बिना संतुलन के भारी हो जाते हैं। तो आज से एक छोटा सा प्रण लें कि मैं रिश्तों में प्रेम रखूंगा लेकिन अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मैं समझ दूंगा लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। मैं जुड़कर जीऊंगा लेकिन बांध कर नहीं, क्योंकि यही कृष्ण का मार्ग है, प्रेम, स्वतंत्रता और संतुलन का मार्ग। अब अंत में एक बार अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर वह दिव्य भाव महसूस करें जो कह रहा है, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं और मैं अपने रिश्तों को सम्मान, समझ और संतुलन के साथ निभाऊंगा। अब जब आप अपने भीतर ये भाव महसूस कर चुके हैं तो एक और सच समझिए, रिश्ते सिर्फ शब्दों और कर्मों से नहीं चलते, रिश्ते ऊर्जा से चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम फैलाते हो। अगर आपके भीतर प्रेम है तो वो सामने वाले तक बिना बोले भी पहुंच जाएगा। अगर आपके भीतर डर, असुरक्षा या गुस्सा है तो वो भी सामने वाला महसूस करेगा, चाहे आप मुस्कुरा ही क्यों ना रहे हों। इसलिए रिश्तों में संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है भीतर शांति। जब आपकी आत्मा शांत है तो आपके शब्द भी शांत होंगे। जब आपका मन स्थिर है तो आपके निर्णय भी सही होंगे। और जब आपका हृदय प्रेम से भरा होगा तो रिश्ते सहज रूप से खिलेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि कोशिश सिर्फ आप कर रहे हैं, सामने वाला नहीं बदल रहा। लेकिन याद रखिए, हर इंसान अपनी गति से सीखता है। जो आज नहीं समझ रहा शायद कल समझ जाए, और अगर वो कभी भी नहीं समझता तो भी आपने अपना कर्म किया। यही तो गीता का सार है, तुम कर्मयोगी बनो, परिणाम की चिंता मत करो। और हां, इस जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जिन्हें आपको दूर से ही प्यार करना होगा, ना गुस्से से ना नफरत से, बस स्वीकार करके। हर रिश्ता पास रहकर नहीं निभाया जाता, कुछ रिश्ते दिल में जगह पाते हैं, जीवन में नहीं।
इस ब्रह्मांड में हर रिश्ता एक ऊर्जा विनिमय है। कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ कोमल, कुछ हमारी आत्मा को छूते हैं और कुछ हमारी सीमाएं तय करना सिखाते हैं। इसलिए किसी को खोने से डरिए मत और किसी को पाकर अहंकार मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं वो लाख कोशिश करो पर टिक नहीं सकता। रिश्तों का असली सौंदर्य तब होता है जब आप आसक्ति छोड़कर जुड़ते हैं, जब आप प्यार करते हैं पर स्वामित्व नहीं चाहते, जब आप कहते हैं तुम स्वतंत्र हो और फिर भी मेरे हो। अब इस क्षण अपने दिल में उन लोगों के लिए प्रेम भेजिए जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आपने खोया, जिनसे आप अभी भी जुड़े हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको दर्द दिया लेकिन आपको मजबूत बनाया। क्योंकि हर रिश्ता, हर अनुभव आपको जीवन के सत्य के करीब लाया है। अब धीरे से एक आखिरी गहरी सांस लें और अपने भीतर एक अंतिम संकल्प बोएं। मैं रिश्तों में कृष्ण का मार्ग अपनाऊंगा। मैं प्रेम दूंगा पर स्वयं नहीं खोऊंगा। मैं समझ रखूंगा पर अनदेखा नहीं बनूंगा। मैं संतुलन में रहूंगा, शांत, स्थिर और सचेत। कुछ क्षण की शांति। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, रिश्ते कभी बोझ नहीं बनेंगे यदि उनमें जागरूकता, सम्मान और संतुलन होगा। क्योंकि जहां प्रेम बुद्धि से मिलता है, वहां रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते बल्कि दिव्य बन जाते हैं। और यही है कृष्ण का मार्ग।